हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्रिकी में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपके लेवल सेकंड इंग्लिश का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और जो 2 गुना वरीयता सूची की जो कट ऑफ है आपने देख ही ली होगी कि कट ऑफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे बवंडर आ गया हो। दोस्तों, आपकी अपेक्षा के अनुरूप जो आपने सोचा था कट ऑफ उससे कुछ ज़्यादा ही गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण क्या था और दूसरी बात जो अपनी रीट इंग्लिश की फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इसके जो पीछे फैक्टर हैं, यानी कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई, क्या कारण है, बाकी कैटेगरीज में इतना अंतर क्यों देखने को मिला, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फैक्टर है उनको देखते हुए जो रीट इंग्लिश की फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अपन ने जितना जाना अपन ने सिर्फ अपने अनुमान के हिसाब से कट ऑफ बता दी, जो बोर्ड के द्वारा जो कुछ लोग तो वैसा भी बता रहे हैं कि एग्जाम में चीटिंग हुई है, एग्जाम फिक्स था, एग्जाम में पेपर बिका है। बल्कि मुझे लगता है दोस्तों, जो कट ऑफ गई है वो वाकई में वाजिब कट ऑफ गई है। क्योंकि आपके टोटल इंग्लिश की जो सबसे अधिक पोस्ट थी और इस हिसाब से लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ही कम जाने के चांस हैं। बाकी माहौल बनाया गया था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, इंग्लिश सब्जेक्ट है, बाकी इंग्लिश में बहुत कम बच्चों के बीच कंपटीशन है। आपने देखा होगा कि टोटल 6 बच्चों पर 1 का कंपटीशन, यानी 6 बच्चों 1 पोस्ट के लिए कंपटीशन की दौड़ में थे। इसके बाद आपको भी ये भी चला कि टोटल 53,033 के ओनली 53,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा वैसे। लेकिन दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि जो अभी फाइनल कट ऑफ जारी की गई है, आप देखोगे कि जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने के बावजूद भी जो छात्रों की डेंसिटी थी, यानी छात्रों के नंबर किस हिसाब से आ गए, अगर आपने रोल नंबर का एनालिसिस किया हो तो एक ही रो में, जैसे अपने मैं मान लेता हूं कि 310 वाली रो चल रही है, पीछे मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, तो 310 से अगर 350 के बीच बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं अपने 40। आप देखोगे 40 स्टूडेंट में, इन 40 स्टूडेंट में लगभग अपने 27 स्टूडेंट का भी उनमें रोल नंबर मिलेंगे। 27 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। ये मैंने नोटिस किया है, मैंने वाकई में पीडीएफ को नोटिस किया कि कितने बच्चों के अंतराल के बाद सिलेक्शन हो रहा है। तो बच्चों कंटिन्यू 5-5 बच्चों के भी सिलेक्शन हुए हैं, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि अब जो फाइनल कट ऑफ है उनमें इन चीज़ों का कितना फैक्टर रहेगा। जो फाइनल कट ऑफ है उसमें इन चीज़ों का काफ़ी बड़ा फैक्टर रहने वाला है। तो जो अपनी टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 8,782। ये आपको पहले पता होगा, सभी ने बता भी दिया होगा। तो मैंने जो बात बताई है वो क्या है कि अपने जैसे भी इन रोल नंबर के बीच लगभग 27 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने इसमें कैटेगरी वाइज अंतर भी देखा होगा। इस बार कैटेगरी वाइज काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिला है। तो जो मैं बताने वाला हूँ सबसे बड़ा फैक्टर तो ये कि 53 के स्टूडेंट में क्या थी, डेंसिटी कम। तो जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ में जो आपके कट ऑफ इतनी अधिक नहीं जाएगी जितनी बताई जा रही है कि इतनी चली जाएगी, 210 चली जाएगी। बच्चों 210 कट ऑफ जाना मायने रखती है। आप समझो ऐसे कि जो माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल से बाहर निकल के आपको सोचना चाहिए कि यदि आपके जितना स्कोर बन रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो। और यदि सिलेक्शन होना होगा तो जो आप इधर उधर के यूट्यूब के वीडियोस देखोगे कट ऑफ के, उससे आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो दोस्तों, यदि आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया हो तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और एक एक शब्द को अच्छे से सुनना है। एक एक शब्द में जो मैं महत्व बता रहा हूँ उस एक एक शब्द का महत्व है, उसको जानने के बाद मैं आपको कट ऑफ का डिसीजन लूँगा। और उसके बाद सिर्फ मैं अनुमानित ही कट ऑफ बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों, कट ऑफ का आकलन की पूर्णता या जानकारी किसी को भी नहीं होती। अभी 2 गुना की कट ऑफ आ गई है। अब आपको इसके आधार पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे कि अब कट ऑफ ये जाएगी, कट ऑफ वो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो आपने देखा बोर्ड का भी चौंका दिया ना 195 कट ऑफ देखे कि इंग्लिश की तो सबसे कम जाएगी इतनी, जबकि इंग्लिश की कट ऑफ ने सबके होश उड़ा दिए हैं दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फैक्टर तो मैंने बता दिया कि लगभग 3:1 में सिलेक्शन हुआ है। 3:1 का मीन क्या बताया मैंने कि जैसे 40 स्टूडेंट है तो उसमें 30 और 3:1 यानी उसमें से 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों।
कंपटीशन तो काफ़ी कम था ही सही, यानी मैंने बताया कि 6 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए फाइट करने वाले थे। तो इसके बाद अपन तो सबसे पहला फैक्टर तो क्या हो गया कि डेंसिटी कम थी। इसके बाद अगला फैक्टर बता देते हैं अपन कि कट ऑफ वाकई में वाजिब गई है। इसके बाद जो दूसरी बात है कि अपन ने जहां अंदाजा लगाया, दूसरी बात बोलते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट बच्चे कम लेते हैं। यकीनन दोस्तों सही बात भी है कि इंग्लिश सब्जेक्ट अभी तक जितना आपने देखने को देखा है कि मिलता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट वाकई में कम बच्चे लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जो भी सीबीएसई के कुछ बच्चे हैं जो 12th तक रहते हैं, ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से कर लिया, तो वो स्टूडेंट जो अपने राजस्थान से हैं तो सभी बच्चे सोचते हैं कि वो केवीएस की तैयारी करेंगे, इसके अलावा अगर DSSB की तैयारी करेंगे या कुछ अगर बड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरे कॉन्टेक्ट में 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं। किससे? सीबीएसई से। और उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है वो अभी रीट का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने बीएड वगैरह कंप्लीट की है। तो आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टीचिंग फील्ड की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो कुल मिला के या तो सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई बोर्ड से हो, वो बीएड करेगा ही सही। और उसने बीएड कर ली तो फिर वो इसके बाद रीट का एग्ज़ाम देना है ही सही। तो उनको इंग्लिश में बेनिफिट मिला, क्योंकि इंग्लिश की जो आप कट ऑफ देख रहे हो जनरल कैटेगरी की 195, 179, ये इसी वजह से ऊपर गई है दोस्तों। जो सीबीएसई वाले ऐड हो गए, तो इसमें आप पूछोगे कि सर एससी और एसटी के सीबीएसई वाले भी तो ऐड हुए होंगे। तो बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन दोस्तों जो घनत्व रहता है ना, डेंसिटी, जैसे अपना कैपिटल है राजस्थान का जयपुर वगैरह, इन सिटियों में इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वहाँ से वही लोगों ने कट ऑफ बढ़ाई है जनरल की। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया अपना, ये वाला फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर मैंने बता दिया आपको कि डेंसिटी वाला, दूसरा फैक्टर बता दिया कि जो आपको सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उसमें वो भी कंपटीशन में शामिल हुए हैं और उन्होंने आपकी जो कट ऑफ है जनरल की, वाकई में जो जनरल या ओबीसी कट ऑफ है वो उनकी वजह से इतनी हाई रही है। अब बाकी अपन तीसरा फैक्टर बता देते हैं कि एससी और एसटी में इतना अंतर। तो दोस्तों आपने तीसरी बात सुनी होगी कि बैकलॉग के पद भी जोड़े गए हैं, और बैकलॉग के पद के ऊपर तो आपके क्वेश्चंस भी आया हुआ है। बैकलॉग के पद के ऊपर तो कितने स्टूडेंट्स है वैसे, तो एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के द्वारा ही बैकलॉग के पदों को बाहर आ जाता है। तो यही एक और कारण है कि जो अपनी कट ऑफ है वो डाउन रहने का, यानी एससी और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ डाउन है वो इसी वजह से रही है। अब दूसरी बात एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी कैटेगरी में तो आपको पता ही था दोस्तों कि 3 बच्चे एक सीट के लिए या 2 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करने वाले थे। तो एमबीसी की कट ऑफ तो इतनी कम जानी ही थी वैसे। अब अपन फाइनल कट ऑफ के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आपको जो उछाल देखने को मिलेगा वो ज़्यादातर जनरल और ओबीसी में ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कुछ बच्चों के ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लगभग अच्छा स्कोर बन रहा होगा, यानी वो यदि अभी 95 वाले क्राइटेरिया में आ रहे हैं या 95 से प्लस जाते हैं, ठीक है, तो जनरल फाइट कर रहे हैं। लेकिन जब जनरल की कट ऑफ वहाँ 5 या 6 नंबर बढ़ेगी तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? ओबीसी में। तो किस कैटेगरी की परसेंटेज बढ़ाने वाले हैं? ओबीसी की कैटेगरी की। तो जो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है, ऊपर जाएगी जनरल की अपेक्षा अधिक। मेरा मीन ये नहीं है कि जनरल से ज़्यादा चली जाएगी, यानी जो इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा वो आपको ओबीसी में अधिक देखने को मिलेगा जनरल की अपेक्षा। यानी अपने इन दोनों चीज़ों पे बात कर ली कि जनरल और ओबीसी में ओबीसी की कट ऑफ अधिक बढ़ेगी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, अब आप यहाँ देखोगे कि एमबीसी कैटेगरी में 140 मार्क्स है और 190 मार्क्स, अप्रोक्स टोटल 50 नंबर का अंतर है दोस्तों। और यदि यही चीज़ आप एसटी कैटेगरी से मैच कर ले तो यहाँ पे 90 नंबर का अंतर आ जाता है। तो 90 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, 90 नंबर। तो जो कट ऑफ एससी और एसटी की बढ़ेगी वो भी काफ़ी अच्छे स्तर पे बढ़ेगी। काफ़ी अच्छे स्तर का मतलब ये नहीं है कि 50 नंबर बढ़ जाए। आप सोच लो कि 50 नंबर बढ़ा देंगे, वैसे 50 नंबर के भी पर होते हैं दोस्तों। तो 50 नंबर भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अच्छे स्तर पे देखने को मिलेगी। जिससे आपको बताया जा रहा होगा कि 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस ऐसे बढ़ेगी, नहीं 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चन से तो बिल्कुल ज़्यादा बढ़ने के चांस है। तो अपन एक बार क्राइटेरिया बता देते हैं, फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है अपनी 202।
यानी आपके 6 से 7 नंबर इस कैटेगरी में बढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी की इतनी ही क्यों बढ़ेगी, मैंने इसका आपको रीजन भी बताया कि जो ओबीसी कैटेगरी के वो जनरल में जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे आ जाएंगे तो वो ओबीसी कैटेगरी की ही कट ऑफ को बढ़ाएंगे। यानी जनरल में फाइट करने वालों की संख्या ओबीसी वालों में से कम रहने वाली है। जैसे अभी आपने बताया कि स्कोर कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 2 क्वेश्चन तो इंग्लिश वाले, 2 क्वेश्चन अपने जीके वाले, तो इनका भी रोल अदा होने वाला है। दोस्तों आपने स्कोर कार्ड तो चेक ही कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक स्कोर कार्ड चेक नहीं करा है तो मैंने इसके लिए आपको एक पिछला वीडियो प्रदान किया था, उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखें और अपना स्कोर कार्ड चेक करें, और अपने स्कोर में जितना भी आपका स्कोर बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ एक और चीज़ है दोस्तों, जो अपने गर्ल्स कैंडिडेट रहती है वो अपना स्कोर जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि जो गर्ल्स कैंडिडेट का डाटा है वो बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि वो शेयर ही नहीं करती दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अपने फाइनल कट ऑफ में जो अंतर देखने को मिलेगा, अभी तो आपको अंतर देखने को मिला ही नहीं होगा, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा यकीनन दोस्तों जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है कि अंतर देखने को नहीं मिलेगा, कैटेगरी में अंतर देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ पे। तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है अपनी 190 मार्क्स रहने वाली है। कितनी रहने वाली है दोस्तों? 190 मार्क्स। मैंने बताया कि जो ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ है वो जनरल की अपेक्षा अधिक बढ़ने वाली है। इसका मैंने फैक्टर भी बता दिया, आपको कारण भी बताया क्या कारण है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी इतनी अधिक गई है। अधिक जाने का बिल्कुल मैंने रीजन बताया। यदि आपको एक एक शब्द आपने गौर से सुना है, बिल्कुल गौर से सुना है, तो आप समझ लोगे कि हाँ बिल्कुल सही सत्य सटीक जानकारी बताई गई है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो अपनी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 186 मार्क्स। आपको फिर लगेगा कि ईडब्ल्यूएस में भी इतने मार्क्स बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल दोस्तों, जैसे जैसे आप घनत्व डेंसिटी नीचे आती जाएगी, क्योंकि आप देखोगे 195 से कितना कम अंतर है। यदि आप इसको अगर 202 देखनी है अपने को तो फाइनल में, तो 202 नंबर के बाद आप देखोगे कि जो रेशो रहेगा बढ़ने का, जैसे अभी 100 नंबर है, अगर अपन डायरेक्ट एससी कैटेगरी से लें तो एससी कैटेगरी या एसटी किसी भी कैटेगरी को ले लेते हैं अपन, मैं एससी एसटी या एमबीसी में से किसी भी एक कैटेगरी को डायरेक्ट अपने पास सही डाटा 50 वाला उठा लेता हूं। यानी जैसे अपने पास 50 है एमबीसी कैटेगरी से अंतर, तो 2:1 रेशो में तो बढ़ेगी। मीन 50 में से जो जनरल कैटेगरी में जाने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही कम रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 202 प्लस नंबर लाना छोटी मोटी बात नहीं है। यकीनन दोस्तों आपके बने होंगे, लेकिन मैं बात करने वाला हूं कैटेगरी वाइज की, क्योंकि ये वाला बच्चा एमबीसी वाला जनरल कैटेगरी में जाके अपने कैटेगरी के एक स्टूडेंट को चांस बढ़ा देगा। तो जो कट ऑफ है वो 50 में से 2:1 में तो बढ़ेगी। अगर 2:1 भी ले लेते हैं अपन 45 के हिसाब से, तो लगभग बच्चों 25 के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये वाली बात तो है कि इस अनुपात में 25 मार्क्स तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल उसके करीब जाने वाली है बिल्कुल। तो एमबीसी कैटेगरी की जो अपनी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 152। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा तुरंत कि सर इनमें तो इतनी बढ़ रही है, लेकिन एमबीसी कैटेगरी में 152 ही क्यों बढ़ रही है? तो मैंने इसका अभी थोड़ी देर पहले आपको रीजन बताया था कि एमबीसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट की संख्या है वही बहुत कम है, यानी 2 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो एमबीसी कैटेगरी में तो ऐसे भी कट ऑफ नीचे जानी ही थी, क्योंकि एससी से नीचे चली गई इस वाली इंग्लिश वाले डिपार्टमेंट। तो इंग्लिश सब्जेक्ट एमबीसी कैटेगरी के बहुत कम बच्चे लेते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी की। तो जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जो मैंने बताया कि वो 2:1 वाला रेशो यहाँ बिल्कुल वर्क करेगा। और जो इनकी कट ऑफ है, इनकी कट ऑफ में ही सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। यकीनन दोस्तों आपको लग सकता है कि सर आपने किस बेस पे बता दिया, इतनी कट ऑफ किस तरह से रह सकते, इतना नहीं बढ़ेगा। अगर आपके इस कैटेगरी में नंबर नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यकीनन मैं मानता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी को जॉब मिले, बट जो मैंने एनालिसिस किया है उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, और अपने आसपास के जितने भी मित्र हैं जिनको इंग्लिश एग्जाम से दिया है या रीड की एग्जाम दिया है तो उनको शेयर भी जरूर करना, क्योंकि उनके दिमाग में तो जो डर बैठा दिया है उस डर से वो बाहर निकल सकें। तो अब अपन बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी की। तो मैंने बताया कि एससी और एसटी कैटेगरी में थोड़ा अधिक अंतर देखने को मिलेगा। तो जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ है वो रहने वाली है 165 मार्क्स।
165 आप देखोगे कि यहाँ पर लगभग 15 नंबर मैंने बढ़ाए हैं। तो दोस्तों मैंने इसका आपको रीजन भी पेश किया है कि 15 नंबर क्यों बढ़ाए हैं। और ये जो इसके बाद एसटी कैटेगरी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी 123 मार्क्स। कितनी? 123 मार्क्स। तो दोस्तों मैंने आपको इनका सभी का रीजन बताया कि एससी और एसटी कैटेगरी में इतना अंतर क्यों देखने को मिलेगा। फिर भी जो दोस्त मेरी इस जानकारी से संतुष्ट नहीं है उनको अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कट ऑफ के वीडियो अधिक ना देखें, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है एक बार उसका इंतजार करें और अपने आप को शांत बनाए रखें और अपने सिलेक्शन की एक आशा बनाए रखें। यदि दोस्तों आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि आप इस कट ऑफ से सहमत हो, यदि आप अपने अनुसार कुछ कट ऑफ के जो इसके अलावा भी कुछ फैक्ट रहने वाले हैं, यानी मैंने किन किन आधार पर जानकारी ग्रहण करी बताइए आपको, उसके आधार पर भी कोई फैक्ट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस ट्रिकी से। थैंक यू सो मच।